ऐसे गाइड नहीं करेंगे, सब लोग गाइड करेंगे। हाँ ना, दिस इज बिजनेस। तो पेमेंट स्कैनर का कुछ दिक्कत है, वो पता नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए भी ऑफिस आना पड़ेगा। तो ऑफिस आके पेमेंट करो, कल बैच ज्वाइन करने वाले हो तो। और हम यूजुअली अलाउ करते हैं विदाउट पेमेंट एक दिन तो बैठने के लिए। तो जाते जाते लाइक 4 बजे का बैच है, तो तुम पहले आके जरा 1-2 घंटे पेमेंट कर दो, नहीं तो लेक्चर को बैठो और जाते जाते पेमेंट करो। करेक्ट। हाँ, अरे इतना हम ये नहीं करते रे, लोगों को इतना डेमोसेशन 90 घंटे के दे रहे इधर यार। तो ऐसा मतलब मस्ती मजाक में बोल देता हूँ, बट मैं तो कितनी बार पहले दिन पैसे की बात करना भी भूल जाता हूँ कि फीस वगैरह बताना है। अच्छा लगा तो अपने आप ही ग्रुप पे पूछ लेंगे बच्चे, ग्रुप पे स्कैनर विनर कैसे कब से डाल के रखे हैं। जिनको ज्वाइन करना है वो तेरे जैसा कुछ भी करके ज्वाइन करते ही है, जिनको नहीं करना है वो कुछ भी रीजन दे सकते हैं। स्कैनर का एरर आ रहा है, शायद भगवान मुझे बोल रहा है फर्स्ट बीट ज्वाइन मत करो। ऐसी अंधश्रद्धा रखते भी लोग कुछ कर सकते हैं, क्या बोलेंगे अभी। जिनको पक्का पता है कि फर्स्ट बीट क्या चीज है, वो कुछ भी करके ज्वाइन करेंगे। तू देख, पेमेंट का तकरार करने के लिए तू यहाँ तक आई ऑनलाइन, कल ऑफलाइन ज्वाइन करने वाली बच्ची है कि नहीं। तो अपना काम है क्वालिटी का, ये ऐसे श्रद्धा अंधश्रद्धा खेलते नहीं बैठेंगे अपन। तो यस, वो स्कैनर का प्रॉब्लम है, ग्रुप पे बोलो। उल्टा मैं वही कहता हूँ कि कम्युनिकेट कम्युनिकेट। मैं बहुत बार, कभी तो आगे वो सेशन दूंगा मोटिवेशनल एक। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पहला होता है करेक्टनेस, लास्ट होता है कन्विंस करना, उसके बीच में कम्युनिकेट आता है। तो कम्युनिकेट करो ना, ग्रुप पे पूछो ना, यहाँ पे आके बोल रही थी दैट्स गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट इंस्टेड ऑफ दैट पूरा दिन भर तुम ग्रुप पे भी मैसेज डालती तो कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देता। हमने कितने लोगों के स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए हैं, डीएम किए कि क्या कहते हैं, इनको हेल्प करो, ये लोग मोबाइल नंबर दे रहे हैं, इनको फोन करो। तो अभी हमारी सीआरएन टीम अच्छा हेल्प करती है। हम उसको सेल्स टीम बोलते ही नहीं है, हम उसको सॉल्व टीम बोलते हैं। कि उल्टा वो लोग वहां पे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। हम उनको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेल्समैन वगैरह ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है, हम उनको काउंसलर्स बोलते हैं। तो वो लोग वहां पे उल्टा ज्यादा अच्छा काउंसलिंग करेंगे। ओके। तो ये दिक्कत कल परसों भी आई थी। मेरा वो जो करंट अकाउंट है हमारा वो नया है, उसकी वजह से भी कभी कभी दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं, अभी तुम ऑफिस में आ जाओगी तो कितने सारे लोगों ने ऐसा किया है कि 10,000 रुपए 5,000 रुपए देके सीट बुक किया, और उसके बाद दूसरे दिन जब क्लास के लिए आते हैं तब पैसे भरे। अभी मैंने जैसे कहा, आज कुछ लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि बारिश चल रही थी। अब मैं क्या बोलूंगा यार वो। हाँ। तो अपने करियर के लिए जाना जरूरी नहीं समझ के डायरेक्ट दूसरे दिन कल आते हैं। अब कल क्या हो जाता है, कल इतने सारे पेमेंट आते हैं एकदम से, एक दिन में 20 पेमेंट 30,000 रुपए के, 20 पेमेंट 25 पेमेंट, कुछ तो ज्यादा। तो वो बैंक वालों को क्या लगता है, ये फ्रॉड चल रहा है ऐसा लगता है। कोई एक ही अकाउंट में इतने पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहा है, निस्ता बिजनेस, निस्ता पैसा, निस्ता पैसा। तो वो लोग वहां पे रेड अलर्ट वगैरह देते हैं। तो इसलिए आज हमने टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा तो मैसेज डाल के रखा है फ्री ग्रुप पे। करेक्ट। कि ऐसे ऐसे वो क्या बेनिफिशियरी बोल के ऐड करो, और फिर तुम 1-2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। करेक्ट। हाँ। तो अभी प्रोएक्टिव लोग बच्चे करते नहीं है, और मुझे वो भी नहीं समझता है कि 1-2 दिन के बैंक बैलेंस में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है पता नहीं। बट बच्चे लास्ट डे, मतलब लास्ट डे ही पेमेंट करेंगे। अब तुम में से कितने सारे लोग, मैं बोलता हूँ ना, लास्ट डे पे ही एकदम पेमेंट करेंगे। फिर सर पेमेंट नहीं हो रहा है, फिर मुझे कंटिन्यू करोगे कि नहीं, फिर मुझे पेड ग्रुप में कब ऐड करोगे। अरे 4 दिन पहले कर लेना बेटा। हम कितनी बार बोलते हैं कि 48 आवर्स लगते हैं प्रोसेस होने के लिए, तो कम से कम 2 दिन पहले करो। ऐसे 2 दिन में क्या करने वाले हो कि तुम्हें बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलने वाला है। 17,700 पे 2 दिन में इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है कि इंडिया का गवर्नमेंट एकदम सुधर जाएगा और तुमको ऐसा एकदम बैलेंस ट्रांसफर कर देगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रोएक्टिव थोड़ा तो रहो, कम से कम बेनिफिशियरी कम से कम ऐड करके रखो। सभी लोग उसी दिन बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, सभी लोग उसी दिन पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को ये रियलाइज होता है उसी दिन की क्या बोलते हैं,
हमारा स्टूडेंट अकाउंट है, तो लिमिटेशन है पैसों का। तो पहले पता होना चाहिए ना ये। मैनेज होने के टाइम लग रहा है ये हमेशा सबका, इतने सारे लोगों का नहीं हो सकता ना साक्षी। मैं मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हम फोर्स नहीं करते हैं ना। बट देयर आर मेनी पीपल हू आर नॉट प्रोएक्टिव, वो मेरा दिक्कत है। और मैंने जैसे कहा कि मैनेज होने के लिए टाइम लग रहा, तो कम से कम बेनिफिशियरी में ऐड करके रखो। प्रॉब्लम क्या है, वो बेनिफिशियरी में ऐड करने के बाद 24 आवर्स में वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है कि तुम 5,000 ही ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ तो मे बी 25,000 ही ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे लिमिटेशन होते हैं बैंक के। क्योंकि वो ऑनलाइन जो फ्रॉड होना शुरू हो गया, उनकी वजह से उन्होंने ये लिमिटेशन रखे हैं। तो वो तो ऐड करके रखा क्या? अभी वो ऐड करने के लिए तो पैसे नहीं लगते ना बेटा साक्षी, बराबर है कि नहीं? एम आई राइट? अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है सर स्कैनर से 2 मिनट में हो जाएगा। वो जो तुम रोज़ जहाँ पे स्कैन कर रहे हो, वहाँ पे जनरली अमाउंट 5,000 से नीचे वाली होती है, तो वहाँ पे जल्दी हो जाता है। यहाँ पे एकदम से तुम 17,700 अगर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली बैंक वाले उसको फ्रॉड मानते हैं कभी-कभी, क्योंकि अमाउंट बड़ी है थोड़ी, तुम्हारे अकाउंट से इतना कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है यूजुअली, स्टूडेंट का अकाउंट वगैरह होता है तो। या जैसे हमने कहा कि इवन मतलब इतना खर्चा कब होता है? अनलेस कहीं घर पे शादी है, तब तक मुझे नहीं लगता कि एकदम से 17,700 कोई तो ट्रांसफ़र करता होगा, 29,500 कोई ट्रांसफ़र करता होगा एक झटके में, एक जगह पे। एक एक बिज़नेस को मैं बोल सकता हूँ, हम एक दिन में कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा सब जगह पे करते-करते। बट एक साथ इतना होना मुश्किल होता है, तो इसलिए तो हम वो बोल रहे हैं ना कि पहले बेनिफिशियरी बोल के ऐड करके रखो। मैंने जैसे कहा कुछ लोगों को उस दिन पता चलता है कि अरे! अपना तो स्टूडेंट अकाउंट है, अपने को तो लिमिटेशन है 5,000 का। फिर वो 4 दिन ऐसे 5,000, 5,000, 5,000 और लास्ट वाला अमाउंट 2,700 ऐसा ट्रांसफर करते हैं। तो ये गलत है ना? तो पहले से थोड़ा-सा प्रोएक्टिव रहो ना। एम आई राइट? दैट्स अ पॉइंट। नहीं बेटा, वो अभी मुझे कितने इंस्टॉलेशन अलाउड है वो भी पता नहीं है। ग्रुप पे जो मैसेजेस आए, मैंने बोला ना फ्री ग्रुप पे मैं नहीं रहता हूँ। वहाँ पे एडमिन से और सारे अकाउंट टीम से जो मैसेज आते हैं वही फॉलो करने पड़ेंगे। मैं भी वो रूल चेंज नहीं कर सकता। दोनों लैब सेशन सेम क्यों होते हैं? इतने सेम तो नहीं होंगे, मैंने पहले भी बोला। सेम इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ लोगों को सुबह में टाइम प मिलता है, कुछ लोगों को शाम में टाइम मिलता है। तो हमने इस वजह से भी रखा है, पहला चीज़। दूसरा पार्ट हमारा ये है कि अगर रिपीट मोड में करोगे, मतलब हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बिल्कुल रिवीजन खुद करने के कैपेबल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से रिवीजन करना मतलब क्या वही भूल गए हैं। तो हमारा कहना होता है कि बस शांति से तुम 2 जगह पे अटेंड भी कर लोगे, तो तुम्हारा रिवीजन अपने आप हो जाएगा। मैं कल से जो बता रहा हूँ कि तुम्हें बाद में बुक खोल के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना वो अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली मेनी पीपल वुड एग्री जो दोनों अटेंड कर रहे हैं वो। तो कभी-कभी उल्टा थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी होता है, और अभी कंटेंट बहुत कम कवर हुआ है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। किसको ऐसा लग रहा है? हर्षा को। बट जैसे-जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा ना, एग्ज़ाम्पल दोनों के बदलते जाएँगे, तीनों के बदलते जाएँगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें तीनों का बेनिफिट मिलेगा ना। कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम्पल बदलेंगे, कुछ ना कुछ तो आइडिया, सजेशन बदलेगा। जैसे-जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे क्या कहते हैं सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, तो वो जो रिवीजन कह रहे हैं, किसी को कोई लाइन क्लिक होती है, किसी को कोई लाइन क्लिक होती है, ठीक है? तो ऐसा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो सिंपल कहना है, तुम्हें भी एक लैब तेरे कोडिंग का दिखाने के लिए कर और एक लैब सिर्फ़ सुनने के लिए कर। एक लैब तुझे ऐसा लगता है कि अरे रिपीट हो रहा है, ऑन करके बाद 15 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दे। है ना? या कोई ऐसा पॉइंट लगता है तुझे कि अरे ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा आ गया, सिंपल है सर। ऑपरेटर्स वाला पार्ट सिंपल है। मुझे आपका लेक्चर और लैब से एक लैब से इनफ है, बट पॉइंटर के लिए मुझे 2 बार देखना पड़ेगा। मुझे मैलॉक के लिए देखना पड़ेगा, पॉइंटर टू अरे के लिए देखना पड़ेगा, या स्ट्रिंग के लिए देखना पड़ेगा। बिलीव मी, मैं तुम्हें लिटरली स्क्रीन शेयर करके आज का फीडबैक दिखाता हूँ बच्चों का। इतने सारे कॉल हम दे रहे हैं, वहाँ पे फीडबैक में क्या आया, मैं पिछली बार का किसी तो स्ट्रिंग का रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। मैं स्ट्रिंग पढ़ाने से पहले 1000 बार बोलता हूँ कि इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, और बच्चे फिर भी आज फीडबैक आया है एक बड़ी कंपनी से कि ये बच्चों ने रिवर्स का कोड भी नहीं किया बोल के। तो पॉइंट ये है कि रिवीजन नहीं करते हैं, कैजुअली लेते हैं। अभी हम अपने तरफ से जितना कुछ कर सकते हैं, वो सब जेन्युइनली कर रहे हैं। हमारा हमेशा कहना वो होता है कि हम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। हम सपोर्ट इतना देंगे कि
कहीं पे भी उँगली रखने का मौका नहीं मिलेगा। बट करने वालों को कुछ भी करके वो करना पॉसिबल होता है। नहीं करने वाले एक्सक्यूज़ देते रहेंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन-सी साइड पे होने वाले हो। आज एक हीरोइन आई थी, 3-4 साल का गैप था, बोलती है कि हमारे टाइम पे चीज़ें आसान थी सर। 4 साल पहले चीज़ें आसान थी? अर्र! मतलब उसका कहना ये था कि तब उसके आजू-बाजू के लोग एकदम फ़ास्ट में प्लेस हो गए हैं, बहुत सस्ते में। बोला पिछले वाला उल्टा मुश्किल था बेटा। मैंने खुद टेक महिंद्रा का 12.5 घंटे दिया है इंटरव्यू। हाँ, सुबह 8 बजे गया था, रात को साढ़े 10 बजे कुछ तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट निकला था हमारे। इट वाज़ मोर डिफिकल्ट, वही तो कह रहा हूँ। और पर्सिस्टेंट पहली बार में मैं फेल हुआ था, बाद में मैं पर्सिस्टेंट में जॉइन हुआ। जॉब की वजह से फेल्योर अभी बताने को कोई डर नहीं लगता हमको, तब भी डर नहीं था। मैं बोला ना मैं लास्ट तक टिका वही डेंजर था। पर्सिस्टेंट वाले डीएस-बीएस बहुत पूछते। जॉब की वजह से लैब सेशन जॉइन नहीं कर पा रहा, अगर पेड मेंबर बन जाऊँ तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? कुछ पेड का ग्रुप क्रिएट हुआ है क्या? हाँ, पेड का ग्रुप क्रिएट होता है, उसमें ऐड किए जाते हैं, वो कैलेंडर से एक्सेस मिलता है, बहुत कुछ अच्छा चीज़ होता है वहाँ पे। तो वो पेड करने पे मिल जाता है सब कुछ। और जॉब करने वालों को मेरा अलग से रिस्पेक्ट होता है थोड़ा, अगर वो सच्ची में पढ़ाई करते हैं तो। क्योंकि वो लोग ही अच्छा असाइनमेंट करते हैं, उनको पता है बुरे जॉब में रहने का प्रॉब्लम क्या है कि नहीं आकाश? ग्रोथ नहीं मिलने का प्रॉब्लम क्या है? फ्रेशर्स बहुत कैजुअल रहते हैं। हाँ, आई एम सीरियस अबाउट दिस। तो आज मैं इवन सुबह की बैच को देखता हूँ ना, सुबह की बैच में कुछ तो पहले 58 लोग वगैरह एडमिशन लिए थे कुछ तो, या समथिंग अराउंड 70 वगैरह भी 70, 17-18 लोग लाइव आते हैं, उसमें से लिटरली 8 लोग जॉब करने वाले हैं और वो कंसिस्टेंट है पढ़ाई के बारे में भी। तो उनको जॉब करके पॉसिबल होता है, फ्रेशर्स को इतना टाइम होके भी पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। तो सक्सेस का मंत्र डिसिप्लिन है, वो रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जितना लाइव अटेंड करोगे सारी चीज़ें मैंने बोला ना, इतना बार रिपीट होगा वो, कि बाद में कभी बुक ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दैट्स अ पॉइंट, कि फिर अगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो रही है, तो खुद के नोट्स बनाओ, हम ये जो नोट्स देते हैं वो रिवाइज़ करो। उनका भी इनका नहीं, इधर भी बहुत लोगों का होने लगता है, जैसे ही पेमेंट कर देते हैं, जब तक लाइव चल रहा है तुम देखो 90, 92 वगैरह होते हैं। पेड वाला वर्जन शुरू हुआ, एडमिशन 100-150 लोग लेते हैं, बट पेड वाला वर्जन शुरू होते ही रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, बोल के बराबर वो काउंट 60-70 पे आता है, फिर धीरे-धीरे वो 30 पे आता है, क्योंकि सबका वही अप्रोच है, बाद में रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, और वो बाद में कभी होता नहीं है। तो जितना लाइव अटेंड करोगे, उतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उनका प्लेसमेंट होता है। जॉब की वजह से अगर मुझे पॉसिबल नहीं है तो अगेन जॉब की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जॉब की वजह से अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग से डिसिप्लिन वाइज वो कर सकते हो। एक टाइम डिसाइड करो और उस टाइम पे रिकॉर्डिंग देखना है, मतलब देखना है, चाहे क्या बोलते हैं उसको, शेंडी तुटो वा पारंबी, ऐसे मराठी में कहावत है। तो कुछ भी करके डू और डाई वो करना है, नहीं होगा तो नहीं होगा। कितने सारे लोगों ने, कितने सारे जॉब करने वाले लोगों ने वो मैनेज किया, इसलिए तो मैं इसको प्राइम टाइम बोलता हूँ। ये कोविड का पहला टाइम बैच, मतलब कोविड में जब वो सब शुरू हुआ, ऑनलाइन हम शिफ्ट हुए, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं 9 टू 11 पढ़ाता था। कितना पढ़ाता था एवरीबॉडी? कितना पढ़ाता था? पहले आधे घंटे रिवाइज करता था मैं। कितना कितना पढ़ाता था एवरीबॉडी? 9 टू 11, मतलब कितने घंटे हो गए? 2 आवर्स। और तब मैं वो जियो के डोंगल पे पढ़ाता था, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा तब इंटरनेट, इतना वाईफाई वगैरह डेंजर नहीं था बेटा घर पे भी। एकदम से ये सब आ गया, तो जो भी था वो ऑफिस में था, है ना? मैं तो फ्रीलांसर था तब और ज्यादा। तो जियो के डोंगल पे वो कुछ 5 Mbps स्पीड देता था। अभी ये टाटा का हमने जो लिया है, 300 Mbps है बेटा, 300।
तो तब हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते थे कि बच्चे वॉइस नहीं आ रहा है, वीबी, वॉइस ब्रेक वगैरह वगैरह। अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि क्या बड़ा जर्नी है वो, और वहां पे तब लाइव अटेंड करते थे क्योंकि पहले कुछ बैचेस को रिकॉर्डिंग नहीं था। यू वोंट बिलीव मी। यस, फिर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि फिर वो लोग डिपेंडेंट नहीं रहे। कुछ समझ रहे हो एवरीबॉडी? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कि वो लोग डिपेंडेंट नहीं रहे, वो लोग कंपलसरी लाइव आते रहे, वो लोग कंपलसरी असाइनमेंट करते रहे, बाद में वाले पार्ट में डिपेंडेंट नहीं रहे। तो अभी वो धीरे धीरे ऐसा घुस गया है सबके दिमाग में, अरे रिकॉर्डिंग मिलेगा ना। हाँ ना, मिलेगा बेटा, बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ऐसा पढ़ाई करना। अनलेस कहीं पे तुझे कुछ बहुत ही अटक जाता है कि वो रिवाइज करने के लिए क्लिक ही नहीं हो रहा सर कुछ भी, तो हम रिकॉर्डिंग देंगे ही, दे ही रहे हैं, बट वो करना चाहिए ना। सो अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड प्रिपेयर योर प्लान, प्रिपेयर योर प्लान। जब तक गोल प्लान बनाओगे नहीं, वाई क्लियर नहीं होगा कि ये मुझे क्यों चाहिए, कितना डिस्परेटली चाहिए जॉब, तब तक कुछ नहीं होगा। कितने भी विनायक सर अच्छा पढ़ाए, कितना भी रिवीजन करके ले, कितने भी मम्मी पापा डांटे, कितने भी आजू बाजू वाले कुछ भी बोले, कोई कुछ नहीं होता है unless you get some internal voice that I have to do it because whatever this reason, वो रीजन किसी को मत बताओ, तुम्हारे पास रखो, बट वो रीजन होना चाहिए सबका। वो वाई क्लियर है तो हाउ का पार्ट बहुत क्लियर होता है। ठीक है, आगे बढ़े एवरीबॉडी। तो हम कहाँ पहुंचे हैं? मेमोरी डायग्राम तक पहुंचे। ये इसके पेमेंट के इशू से सब शुरू हुआ। तो आंसर मिला बेटा। जो कोई क्या कहते हैं, कल आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। कल वहाँ पे कुछ 2 घंटे पहले आ जाओ। ऑफलाइन वाले लोग कौन कौन इंटरेस्टेड है वैसे ऑफलाइन में? मैं तब तक यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ। अरे रेज हैंड मत करो, यहाँ पे मी लिखो रे। रेज हैंड कैसे करोगे, मुझे नहीं समझ में आता, दिखाई नहीं देता। तो कल लास्ट चांस है फीस कम वाले पार्ट में करने का। अगस्त से फीस बढ़ेगा, फिर भी वो लोगों से कम रखा है हमने। करेक्ट। तो तुम कल जाके वहां पे पैसे भर सकते हो। कल का टाइम ऑफ अ क्लास मुझे पता नहीं। फ्री ग्रुप में पूछो। मेरे ख्याल से 4 बजे होगा, 4 से 6 बजे होगा, बट ग्रुप पे आया होगा कहीं ना कहीं। और ये सीआरएम टीम ने वगैरह सब आपको बताया होगा एक्चुअली। एनीवे, सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्क्रीन विजिबल है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी? सो ये क्या है अपना सोर्स कोड है। इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? मैंडेटरी। एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .c। करेक्ट। इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? मेन। क्यों? एग्जैक्टली exactly. आंसर ऋतिक ने दे दिया, उसने रिवाइज किया है। बिकॉज मेन इज व्हाट? मेन इज द, अरे सब लोग हाथों में क्या मेहंदी रखी है क्या? अब तक तो इतना बात कर रहे थे, क्या 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 क्या। मेन इज द एंट्री पॉइंट। करेक्ट। अभी जो सामने लिखा है, ओके, वो किसी भी नोटपैड में आप लिख सकते हो कि नहीं? यस सर नो? मतलब किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम ये लिख सकते हो कि नहीं? वॉइड स्पेस स्मॉल लेटर्स में मेन लिखना, देन पैरेंथेसिस बोलते हैं उसको, राउंड ब्रैकेट, देन एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कर्ली ब्रैकेट को मराठी में क्या बोलते हैं पता है क्या तुमको? महिरपी कंस। कैसा डेंजर नाम है। किसी को याद है क्या ये? ओके, मैंने एक बार पूछा था किसी को कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो वो कोई तो भोपाल से वगैरह ज्वाइन हुआ था कि इंदौर से, तो हिंदी में
उसने पढ़ाई की थी तो बोलते हैं सर्पाकार कंस बोलते हैं सर इसको सर्पाकार। तो सर्पाकार कंस ये सब नोटपैड में हो सकता है कि नहीं एवरीबॉडी? कंस डेमोन बोल रही है, अबे नालायक तू बहुत गलत जगह पे जा रही है। कंस ब्रैकेट है ना, ये एकदम डेमोन में माना, अबे हीरोइन तो बहुत ही स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व हो गई है ना। तो दैट इज बेसिकली कुछ दिनों तक सिंटैक्स बोल के ट्रीट कर सकते हो क्या, आगे जाके फंक्शन वाले टाइम पे और थोड़ा सा बेटर वैसे इसको बताएंगे, मैं प्रोसेस भी बीच में कवर करता हूँ। वो इंट्रोड्यूस करना ही है, प्रोसेस वगैरह सब कुछ वो बाहर करने के लिए बोलना ही है, बट अभी तो उसको एज अ सिंटैक्स यूज करो। अभी सर वहां पे वर्ड क्यों लिखते हैं, ये एक बहुत लोगों का टेंशन वाला क्वेश्चन होता है। आई रिपीट, 100% इसका ऑसम आंसर मिलेगा। जस्ट हैव पेशेंस टिल द क्या कहते हैं फंक्शन वाला टॉपिक। तो फंक्शन वाला टॉपिक तक थोड़ा सा ये सारा पर्दे में रहता है। और मैंने तब भी बोला है कि फंक्शन इज द सोल ऑफ द क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द प्रोग्रामिंग। तब आपको वो पकड़ में आएगा। ना मुन्ना ना पूर्वा, एमटी विमटी, अरे हैव पेशेंस बेटा, हैव पेशेंस। बहुत गलत फहमियाँ, बहुत मिथ चीजें हैं इन सब के बारे में, हम बाद में बताएंगे। एनीवे हाँ वो तब देखेंगे रिटर्न टाइप। अभी वापस उस कॉन्वर्सेशन में गए तो अपना जो कॉन्वर्सेशन करना होता है अभी का वो रह जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सोर्स कोड में हम कुछ यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। बट फ्लो क्या है, 2 मिनट में वो रिवाइज करना है अपने को कि ये सोर्स कोड अपना डेवलप हो गया। उसके बाद कौन सी स्टेप आती है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स डॉट सी मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें ये कंपाइल करना पड़ेगा। कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। फिर कंपाइलर क्या क्रिएट करेगा, बाइनरी फाइल क्रिएट करेगा। करेक्ट, बाइनरी फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, ए डॉट आउट या सोर्स डॉट ई बनता है। करेक्ट, हम अभी टर्मिनल पे काम करने वाले लोग हैं तो हम ए डॉट आउट मान के चल रहे हैं। ये सब दिखाने वाला हूँ, ए डॉट आउट दिखता है, सब सब होता है बेटा, डोंट वरी। तो तब और एक बार वो रिवाइज होगा सब कुछ। बट काम करने के लिए कुछ अंदर लिखने के लिए होना चाहिए ना, सिर्फ गधे जैसा ए डॉट आउट दिखा के क्या करूंगा। तो ए डॉट आउट भी देखेंगे बाद में। तो बाइनरी फाइल बनी, अभी इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट इंटरप्रिट करना पड़ेगा। ये सब कुछ कंटिन्यू दिमाग में होना चाहिए कि एग्जीक्यूट करना मतलब ही उसको इंटरप्रिट करना, समझना। तो ये काम सब कौन करेगा, ओएस। इसलिए टर्मिनल पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, डॉट स्लैश ए डॉट आउट। एंड यहाँ पे यही जो पार्ट है वो हम ओएस को बोल रहे हैं कि ये फाइल एग्जीक्यूट कर, मतलब इस फाइल में जाके मेन को सर्च कर। So who calls main? Everybody. Who calls main? कल ही बताया है रे, फास्ट आंसर आना चाहिए था। Who calls main? देखो कैसे गलत आंसर दे रहे हैं लोग, रिवाइज नहीं किया इसका मतलब। कल ही बताया है, कल बताया, जस्ट कल बोला था ना कि 70% याद रहता है बस। तो ये कमांड ओएस को दिया है, तो हु कॉल्स मैन। देखो कैसे कंफ्यूजन हो रहे हैं टेक्निकल। हु कॉल्स मैन लिखो, ओएस कॉल्स मैन। इसलिए बोलता हूँ रिवाइज करो, आज के आज ही प्रूव कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा। लोग टैलेंटेड स्मार्ट कुछ भी नहीं होते हैं। जो तुम्हें टैलेंटेड और स्मार्ट लग रहे हैं वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, याद रखो ये चीज। तो हार्डवर्क इज द की, रिवीजन करना चाहिए। ओएस कॉल्स मेन, गुड। तो मेन इज द एंट्री पॉइंट, ओएस ने मेन को कॉल किया। अब मेन फंक्शन है, सो एवरी फंक्शन कॉल गेट्स व्हाट, कुछ याद है क्या, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स, थैंक यू आशुतोष। पूरा स्टैक नहीं मिलता है, स्टैक का क्या मिलेगा आपको, एक फ्रेम मिलेगा, स्टैक फ्रेम मिलता है। करेक्ट एवरीबॉडी, इसको जरा सेव करते हैं। कौन सी बैच है अपनी, 11 जुलाई न्यू।
क्या है यहाँ पे? 24 जुलाई। अरे यार, ये क्या होता जा रहा है जिंदगी में? डन। सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी मेन में लिखेंगे वो इस स्टैक फ्रेम में होना शुरू होगा, क्योंकि ये मेन का स्टैक फ्रेम है। तो ये सब कुछ मेमोरी में कहाँ पे हो रहा है, समझ में आ रहा है? एवरीबडी, एवरीबडी अंडरस्टूड? अभी व्हाट इज 10 + 20? व्हाट इज 10 + 20? व्हाट इज 100 + 25? व्हाट इज व्हाट इज 100 + C? व्हाट इज 100 + C? ये जो 100 C बोलने वाले लोग हैं ना, इतना थप्पड़ मारने को मन करता है ना इन नालायक लोगों को। हाँ, इतना मतलब जोर से मारने को मन करता है। मतलब लड़के हैं तो उनको ऐसा टाई पहना के वो टाई को ऐसे जोर से दबाने का मन करता है गले तक, और लड़कियां हैं तो उनकी दो चोटियां पकड़ के ऐसे घुमाने का मन करता है मेरे को, ऐसे आकाश में घुमा के वो फेंक दूंगा। वो हर्षा डेमोन बोल रही था ना, वैसे मेरे को ऐसा डेमोन जैसा समझो। मैं कौन हूँ? गब्बर, गब्बर। मेरे को ऐसे भी निकनेम दिया बच्चों ने, गब्बर। हाँ ना, मतलब ये लोग गधे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक समझ रहे हैं, स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं बे। और कल ही बोला था मैंने, और ये मैं लिख के देता हूँ। ये तुमको कब पढ़ाया होगा? 8 स्टैंडर्ड से पहले, 8 में कहीं तो पढ़ाया होगा कि नहीं? अलजेब्रा जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। एम आई राइट और नॉट, एवरीबडी? कल कैसे डायलॉग मार रहे थे, हाँ एडवांस भी आता है, ये होता है वगैरह वगैरह, है कि नहीं? और आज देखो कैसे विकेट देते हैं नालायक। हैं, समझे क्या? ओवर कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली एक बेसिक आंसर है इसका, और है कि इसका एडिशन नहीं हो सकता सर, क्योंकि 100 जो है वो नंबर है, और सी जो है वेरिएबल है। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? सी जो है अल्फाबेट है, वेरिएबल भी बाद में, अभी हम पढ़ाएंगे तब समझेगा वो वेरिएबल वगैरह। बट सी का वैल्यू जब तक आप नहीं बताओगे तब तक ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट और नॉट? हाँ, अल्फाबेट है, कैरेक्टर तो बाद में प्रोग्रामिंग ने बोला। हमें एज अ क्या इंट्रोड्यूस हुआ? वो इंग्लिश का अल्फाबेट ना। तो कैरेक्टर ये वो सब थोड़ा सा टेक्निकल बाद में आ गए, बेसिक अल्फाबेट है। बेसिकली डेटा डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो 100 C वालों नालायकों, अभी ऊपर जाके तुम्हारे नाम नहीं गिनाऊंगा, बट खुद को सॉरी बोलो जरा आईने में देख के। एक तो मल्टीप्लिकेशन होता तो तुम्हारा आंसर सही था, 100 × C, करेक्ट। मैंने क्या बोला था? 100 + C बोला था ना। तो आंसर सही नहीं है ना? एग्री और नॉट? यहाँ पे सॉरी बोलो, यहीं पे बोल दो एक बार नालायक हो। सब लोग सॉरी का एस टाइप करो जिन्होंने 100 C लिखा था, है? जरा लिखो। हाँ, कंपाइलर इंसान को बहुत अच्छा इंसान बनाता है, ऐसा मेरा एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर इंसान को गलती एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है और जब तक वो गलती एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो कंपाइल ही नहीं करता है, तुम आगे कोडिंग ही नहीं कर सकते हो। हाँ, है ना? तो लड़कियां तो बहुत सुधर जाती है। तुम देखो, लड़कियां कभी एक्सेप्ट नहीं करती है गलती, बट कंपाइलर उनसे गलती एक्सेप्ट करवाता है। नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? तो मैं बोल रहा ना, हाँ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं चलता उधर दीदी। ऐसा नहीं होता, बोले जोक है नालायक पूर्वा, जोक। इधर स्माइल देने का, आर्ग्यू करती रहेगी तो झगड़ा हो जाएगा, है ना? स्माइल देके छोड़ देने का ऐसे कमेंट को। हाँ, आगे बढ़े। तो पॉइंट क्या है कि ये दोनों डेटा डिफरेंट है, एग्री?
एवरीबॉडी। तो ये डिफरेंट डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, तो मुझे कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपाइलर को, करेक्ट एवरीबॉडी? अब ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग द थिंग्स विद कंपाइलर। तुम कंपाइलर को कम्युनिकेट करो, तुम जो सोर्स कोड में लिखते हो वो कंपाइलर को कम्युनिकेट होगा, कंपाइलर करेक्टली उसकी बाइनरी बनाएगा, तो अपने आप इंटरप्रिटेशन सही होगा। मैं मेरा जो बोला था ना एग्जांपल, जर्मन जाते हम, अपने मोदी जी जाते हैं, तो वो जो ट्रांसलेटर लेके जाएँगे, वो बंदा सही होना चाहिए ना, पहली चीज़। दूसरा, हमने उसको सही लाइन बतानी चाहिए ना। येस और नो एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है कुछ? मैं वो पंचायत वाला एकदम धांसू जोक मारता हूँ यहाँ पे हमेशा, इंटरप्रिटेशन का। पंचायत की सीरीज़ देखी है क्या सबने? एवरीबॉडी? तो पंचायत सीरीज़ देखो, अच्छा है। बहुत फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, इतना अच्छा है वो। तो पॉइंट ये है, उसमें पहले सीरीज़ में एक मस्त ऑसम वर्ड है, हाँ? एसहोल। गूगल पे सर्च करके देखो, एसहोल। तो अगर तुम पूरा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे, तो बहुत बुरा मतलब निकलेगा। बट वही तुम अगर अमेरिकन स्लैंग, यूके स्लैंग, ये इंग्लिश वाले इसमें जाओगे, तो एसहोल का सिंपल मतलब है उधर कि गधा। गॉट इट? मूड, दिमाग, है ना? जैसे हम कहते हैं वैसे। बेवकूफ, एग्जैक्टली रोहित, थैंक यू फॉर द करेक्ट वर्ड, कि बेवकूफ, इतना सिंपल मीनिंग है वहां पे वो उनके स्लैंग में। बट अगर तुम उसका एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग इंटरप्रेट करने के लिए बैठोगे, तो कितना बुरा मतलब निकलता है। यस और नो एवरीबॉडी? है? कुछ समझ रहा है इंटरप्रिटेशन? तो ये मजा है बेटा। तो हमें कम्युनिकेट ठीक तरीके से करना पड़ेगा, अपने हाथ में जो है। फिर कंपाइलर ठीक तरीके से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रिटेशन होंगे। तो अब ये जो डेटा टाइप डिफरेंट है, ये कैसे बताएंगे? तो उसका आंसर हमने कल जाते जाते दिया था। दैट्स व्हाई क्या एग्जिस्टेंस में आए, डेटा टाइप एग्जिस्टेंस में आए, करेक्ट एवरीबॉडी? टाइप करो, क्या टाइप करो? डेटा टाइप, ऐसा टाइप करो। तो पहले दिन टोकन्स में जो हुआ था वो शुरू हो गया, डेटा टाइप। अभी पहले कुछ दिनों तक हमें बेसिक डेटा टाइप के साथ ही काम करना है। तो यहाँ पे आगे जाके डिराइव्ड होंगे, वो पॉइंटर वगैरह होगा, यूजर डिफाइंड होगा, वो सब बाद में देखेंगे। बट हमें पहले बेसिक डेटा टाइप से काम करना है। उसमें क्या-क्या आता है? तो वॉइड आता है, फिर इसमें कैरेक्टर आता है। जैसा कोई अभी पूर्वा बता रही थी कैरेक्टर अल्फाबेट को, तो अल्फाबेट स्टोर करने के लिए कैरेक्टर दिया है। देन इंटीजर्स, आई होप सबको इंटीजर, ये मैथ्स का कांसेप्ट पता है, तो उसको शॉर्ट करके इंट बोला है यहाँ पे, ठीक है? देन यहाँ पे आता है फ्लोट, फिर आता है डबल। अभी और कुछ है बट बेसिक में पहले इतने ही समझ में आने चाहिए, बाद में धीरे-धीरे बाकी समझ में आते हैं, डोंट वरी। बट दिस इज़ व्हाट दीज़ आर नोन एज़ बेसिक डेटा टाइप। लॉन्ग भी है, बट हमने जैसे कहा कि लॉन्ग, शॉर्ट थोड़े से बाद में देखेंगे। बूलियन सी और सी प्लस प्लस में नहीं है प्रसाद, सी प्लस प्लस के कुछ बाकी नए वाले वर्ज़न में आ गया, बट बूलियन इंट्रोड्यूस पहले हुआ था जावा में। और सी में बूल करके हुआ था, सॉरी सी प्लस प्लस में, बट थोड़े से लेटर स्टेज में आता है। सी में तो बिल्कुल ही नहीं है बुलियन। ओके, सो यू आर राइट, बट नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी। तो एनीवे, पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो डेटा टाइप गिव्स आंसर अबाउट टू थिंग्स। वन, विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर, ओके, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या आंसर देता है वो, कि हाउ मच मेमोरी दैट विल रिक्वायर टू स्टोर। तो विच टाइप ऑफ डेटा उनके नाम से ही क्लियर है, एक वॉइड का छोड़ के। कैर मतलब कैरेक्टर, इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यू जहाँ पे फ्रैक्शंस होंगे। डबल भी फ्लोट का ही होता है, बस उसका साइज बड़ा है। स्टोरेज करने के लिए अगर जरा सा बड़ा नंबर चाहिए तो आप डबल का यूज कर सकते हो, ऐसा वहां पे कहना होता है। तो अभी इनका साइज क्या है वो चर्चा करनी है अपने को, ठीक है? तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है।
वॉइड को 0 बाइट, कैरेक्टर को 1, इंटीजर को 2, फ्लोट को 4 और डबल को 8। ये लिटरली ऐसे डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मस्त है ना याद रखने के लिए। यस और नो एवरीबॉडी? अरे यस और नो? बट सीन ऐसा है कि ये जो पार्ट है, वो साइज मैंने जो दिए है वो टीसी में, टीसी मतलब टर्बो सी कंपाइलर, याद है हमने वो एक्सप्लेन किया था, आईडीई है बोल के। तो ये कौन से कंपाइलर में साइज है इनके, कौन से कंपाइलर में साइज है, ये साइज किसके है, टाइप करो सब लोग। टर्बो सी, टीसी, जो फेमस टीसी बोल के बोला जाता है, तो टीसी इज नथिंग बट टर्बो सी, करेक्ट। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये साइज बदलती है विजुअल स्टूडियो नाम के कंपाइलर में। टड़ांग, ये साइज बदलती है जीसीसी नाम के कंपाइलर में। और आगे भी कुछ कंपाइलर और हो सकते हैं मे भी, जिसमें अलग अलग टाइप होगा। टिपिकली यहाँ पे 0 यही रहता है, कैरेक्टर को 1 रहता है, बट विजुअल स्टूडियो में इंटीजर को 4 है, फ्लोट को भी 4 है और यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब कंपाइलर टू कंपाइलर साइज बदलते हैं क्या? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, यस और नो एवरीबॉडी, कि कंपाइलर टू कंपाइलर साइज बदलता है क्या? एंड यही प्रॉब्लम है, पहले यहाँ पे वो चीज समझ में आनी चाहिए कि दैट मीन्स जो भी तुम कोड लिखोगे वो कंपाइलर डिपेंडेंट होंगे कि नहीं, यस और नो? ऑब्वियस है कि नहीं फिर? अब समझा जावा क्यों फेमस हुआ। सी सी प्लस प्लस के कोड कंपाइलर डिपेंडेंट थे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट। मैंने वो प्रीवियस वीक में तुमको जो ये पढ़ाया था, याद है क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म, याद है कि प्लेटफॉर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब क्या। तो उसमें से मैंने आपको वो कंपाइलर भी बोला था, उसमें बहुत सारे गधों को वो पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कंपाइलर डिपेंडेंट, ये है सी सी प्लस प्लस। वही दिक्कत थी, इस वजह से जावा ने कुछ अलग सोचा। गॉट इट एवरीबॉडी? अब क्या अलग सोचा वो तब देखेंगे, बट यहाँ पे पहले ये तो समझो कि ये डिपेंडेंट है। ये पता ही नहीं होता है कि सी सी प्लस प्लस इस वजह से डिपेंडेंट है। उसमें से एक पॉइंट और प्रूव हो गया, कंपाइलर वाला, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों कहते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए आगे जाके जावा के लिए कुछ यूनिवर्सल कंपाइलर उनके वेबसाइट में खुद के उन्होंने दे दिया। देखते हैं उस यूनिवर्सल में भी डिफरेंसेस है, बट वो तब का तब पता चलेगा कि व्हाट मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन तब एंटरटेन किया जाएगा, डोंट वरी। बट पहले यहाँ तक समझा है। अब ये चार्ट जो है सबका बायहार्ट होना चाहिए, एंड बिलीव मी बायहार्ट नहीं करोगे तो भी रोज अपने को मेमोरी डायग्राम के लिए ये चार्ट लगने ही वाला है। अभी इसमें से हम जो रेफर करेंगे, अभी कौन सा रेफर करेंगे हम, अभी तो मैं आपको जीसीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, बट बेसिकली विंडोज में काम करेंगे तो हम विजुअल स्टूडियो। रिमेंबर, विजुअल स्टूडियो अलग और वीएस कोड अलग। कितना अलग है? ये तेरा 240 MB कुछ तो होता है, और विजुअल स्टूडियो कितना होता है, 2.7 GB होता है, जीबी। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ समझा क्या? स्क्रीन नॉट विजिबल? तेरे स्क्रीन पे बारिश हुई होगी, एग्जिट करके वापस आ जा। नहीं, मुझे पता है ना, विजिबल है, शायद गलती से तूने पिन करके रखा होगा कुछ तो एक तो अनपिन कर, नहीं तो लॉग ऑफ होके लॉग इन हो जा वापस 1 मिनट में, 30 सेकंड में। हाँ, नालायक, ये प्रतीक को जोक जल्दी समझ में आते हैं, कितना स्माइल कर रहा है, चुप बे। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जरा टाइप करो सब लोग। अय यन्ना रास्कला, माइंड इट। मैं किसके बारे में बात कर रहा रे? विजुअल स्टूडियो। आगे जाके ये विजुअल स्टूडियो 2024 2025 ऐसा कुछ तो आएगा रे तुम्हारी कंपनी में। अभी पॉइंट ये है कि टर्बो सी, डेव सी प्लस प्लस, ये आप मानने को रेडी नहीं है, और विजुअल स्टूडियो वाला ही क्यों मान रहे हैं सर, है ना? क्योंकि विजुअल स्टूडियो इज ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज नाउ सपोर्टिंग सी एंड सी प्लस प्लस। गॉट इट? क्यों? क्यों का आंसर समझ में आया?
कि बहुत दिनों तक सी का कोई ऐसा पर्टिकुलर बैकअप देने वाला नहीं था। नाउ बिकॉज़ ऑफ सी शार्प एंड ऑल, वो सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते ही है, और बेसिक जो सपोर्ट होता है कम्युनिटी बोल के जो देना चाहिए होता है, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए, तो उसके लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? एवरीबॉडी। कौन सपोर्ट कर रहा है? अरे कौन सपोर्ट कर रहा है सी सी प्लस प्लस को? माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट। और उनका ऑफिशियल कंपाइलर कौन सा है? समझे? इतना इंफॉर्मेशन इनफ है ना वीएस क्यों इसके बारे में बात करने के लिए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ट हम याद रखेंगे। मैं पूछूंगा इंटीजर को कितनी साइज लगती है, तो क्या बोलना चाहिए? समझे? मैं पूछूंगा डबल को कितना साइज लगता है, सर वो तो सब जगह पे सेम है, बट फिर भी क्या बोलना चाहिए? 8। तो कल से ये बाहर करने का। करेक्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में शुरू हो जाता है। यहाँ से लाइफ बहुत आसान हो जाती है मेरी। तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग जरा अपने लिए तालियां बजाओ, जोर से सेलिब्रेशन करो। वो सेलिब्रेशन वाला इमोजी भेजो। क्यों? पूर्वा पूछ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर ही दम तोड़ देते हैं, इधर तक आने तक। हाँ क्योंकि उनको वो क्विक सर्विस चाहिए होता है कि कंपाइलर डाउनलोड करो, प्रिंटफ हेलो बोलो, एडिशन करके दिखाओ, आगे बढ़ो। अब तक पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। क्योंकि अब यहाँ से एक्चुअल कोडिंग जब शुरू होगा, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीजें मजा आना शुरू हो जाता है, और फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। बट ये जो इकोसिस्टम दिया, मतलब आज कौन सा डे है? मेरा कौन सा डे है जरा बताओ? पहले दिन आपका काउंसलिंग वैशाली मैम ने वगैरह लिया होगा। करेक्ट। फिर मैंने शुरू किया। तो ये 10 दिन में लोगों का पेशेंस छूट जाता है कि ये लोग कितना स्लो जा रहे हैं, अभी तो प्रिंट हेलो भी इनका नहीं हुआ रे। ऐसे गॉसिप शुरू होते हैं फालतू के। तुम लोग कंसिस्टेंटली अगर यहाँ तक बैठे हो, तो इसका मतलब तुम्हें उस पे विश्वास है, और तुमने वो जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है, एक बेसिक एनवायरनमेंट पहले पता होने का जो है वो कवर कर लिया। अंडरस्टूड? अब कोडिंग में मजा आता है यहाँ से। अब आगे के जो भी 20 दिन वगैरह जो भी है अपने, कोडिंग 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 होगा। मैं कितनी बार बच्चों को बोलता हूँ कि सर प्रोग्रामिंग कब शुरू होगा, कंपाइलर कब आएगा, ऐसा पूछते हैं गधे जैसा। अबे कंपाइलर एक बार आने के बाद लाइफ टाइम तेरे से जुदा ही नहीं होगा। एक बार कोडिंग शुरू होने के बाद, तो ये 10 दिन एंजॉय कर ना, मतलब जिसमें तुम समझ रहा है कि नहीं वो देखो ना, वो मजा है ना। फास्ट होना नहीं है हर्षा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि यहाँ तक जो पेशेंस रखा है वो बहुत लोग रखते नहीं है, ये मेरा कहना है। फास्ट क्यों होगा? ओके। पॉइंट ये है कि यहाँ से कोडिंग शुरू होगा, तो वो पेशेंस जरूरी था, ऐसा मेरा कहना है। कि ये सारा फ्लो समझना, नहीं तो कुछ लोगों का होता है कि वो डॉस के कमांड क्यों लिखेंगे, क्या बोर कर रहे हैं यार, इसकी जरूरत नहीं होती आजकल। तो इन डेप्थ जिसको चाहिए, वो लोग पेशेंस रख के यहाँ तक पहुंचे, इसलिए उनको तुमको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। अंडरस्टूड अभी पूर्वा जी? क्यों का मतलब समझा? तो अब यहाँ से शुरू होगा कोडिंग। ओके। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो। सो अभी मुझे जस्ट 10+20 करना है, तो मुझे यहाँ पे 10 स्टोर करना पड़ेगा। मैं कल परसों से जो तुमको बोल रहा हूँ, यहाँ पे 20 स्टोर करना पड़ेगा। यस और नो एवरीबॉडी? तो मुझे मेमोरी में कितने बाइट चाहिए होंगे 10 स्टोर करने के लिए? तुम्हारे पास आंसर होते हैं, मैं बोला ना। क्यों औसम होता है मेरे लिए काम यहाँ से? क्योंकि अगर तुम लोगों ने ठीक तरीके से ये सारा फॉलो किया है, तो आंसर तुम्हारे पास होते हैं। कि मुझे पहली जगह कितनी चाहिए? किसी ने तो डायरेक्ट कोड लिखा है। मैं वो कोड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्रसाद। मैं मेरे क्वेश्चन के आंसर में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, पूर्वा बहुत सही है। तो मैंने कंपाइलर बताया था कि तुमको नहीं, बट यस बाय डिफॉल्ट अपना कंपाइलर कौन सा होना चाहिए? विजुअल स्टूडियो। बट पूर्वा ने जैसे बोला कि दो भी हो सकता है अगर टर्बो सी है तो।
बट अभी पूर्वा बाय डिफॉल्ट अपना कंपाइलर कौन सा रहने वाला है, विजुअल स्टूडियो। तो हमें कितने बाइट चाहिए होंगे, 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स किसके लिए, 10 को स्टोर करने के लिए, और 4 बाइट्स 20 को स्टोर करने के लिए, यस और नो एवरीबॉडी। और ये चीज कहाँ पे चाहिए, स्टैक पे चाहिए, स्टैक में मतलब मेमोरी में चाहिए, यस और नो एवरीबॉडी। स्टैक फ्रेम बोल सकते हो, स्टैक पे बोल सकते हो। अभी तो पहले दिन बहुत सारे आंसर को मैं नहीं कहूंगा, इसको जरा सेव एज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे मुझे कैसे मिलेंगे, तो मेन में मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, समझा क्या। 2 बार इंट लिखा तो गारंटी आ गई कि मुझे 4 4 बाइट मिलेंगे। यहाँ तक समझा एवरीबॉडी। अभी पर्सोनिफिकेशन करना है, जो पर्सोनिफिकेशन तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहने वाला है। वो धोनी का मूवी देखा था क्या, है किसी ने? सबने देखा है सर, धोनी हमारा हीरो है। तो उसमें वो साक्षी का रोल क्या होता है, साक्षी साक्षी रे, धोनी की बीवी रे। रोल क्या होता है बोल रहा है, तो होटल मैनेजमेंट बोल रहा है। अभी वो जॉब है, रोल रिसेप्शनिस्ट का है। तो ओएस बहुत औसम है बेटा, ओएस बहुत सारा काम करता है। उसमें से एक काम है मेमोरी मैनेजमेंट, ओके। एक काम आपको बोला था इंटरप्रिटर, याद है क्या। तो ओएस जरूरी क्यों है, थोड़ा बहुत भी हमें समझना, क्योंकि ओएस बहुत सारे काम करता है रे। तो ओएस का एक काम है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या काम है, मेमोरी मैनेजमेंट। एमएम टाइप करो। सर एमएम मतलब मिलीमीटर नहीं, हम उसका भी मेमोरी मैनेजमेंट बोलेंगे शॉर्टकट में। हाँ, तो अब यहाँ पे साक्षी कैसे आ गई, धोनी कैसे आ गया। तो पर्सोनिफिकेशन करो, ये जो मेमोरी है अपनी, वो एक बड़ा सा होटल है। जैसे कि मे बी ताज होटल सबने देखा होता है न्यूज में। मेरे ख्याल से ताज होटल पता है सबको, मुंबई वाला ताज। ताज बहुत सारी जगह पे है वैसे, बट वो मुंबई वाला ह्यूज ताज करेक्ट है। तो कंसिडर करो, उसमें 65,000 रूम्स है। एक्चुअली 65,535। इतना स्पेसिफिक आंकड़ा आप कैसे बता सकते हो ताज के बारे में, ताज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मेमोरी में जो मेमोरी बाइट्स अवेलेबल है वो जनरली ये होते हैं, उसका रेंज है वो 65,535। तो 65,000 प्लस रूम्स अवेलेबल है। इमेजिन किया सबने, एवरीबडी, एवरीबडी इमेजिन किया। अब हम उस पर्टिकुलर होटल के जो है रिसेप्शन में गए, और रिसेप्शनिस्ट बोल के वहां पे कौन है, साक्षी धोनी है। तुम्हारा तुम्हारा क्रश डिसाइड कर सकते हो, हाँ? कोई रणबीर कपूर बोलेगा लड़कियां, कोई कौन हो, आलिया भट्ट बोलेगा, है, जिंदगी भर याद रहेगा ना। इसलिए पर्सोनिफिकेशन करो। नालायको, दोनों की शादी हो गई है, भूल जाओ। दूसरे कोई तो पकड़ो अभी। कौन बचा है, कैटरीना कैफ भी गई, उसका नवरा कौन है वो भी गया। कौन बचा अभी नेशनल क्रश, विकी कौशल, वो भी गया। ये देखो लड़कियां कैसे विकी विकी चिल्ला रही है। एक प्रतीक ही नालायक विकी बोला है, ये नालायक मेरे को कुछ गलत लग रहा है ना। अबे उसकी भी शादी हो गई है बे आशुतोष, तेरे को पता नहीं है। रश्मिका बोल रहा है ये गधा। बिना शादीशुदा वाले कोई तो देखो बे। हाँ ना, विराट कोहली, सबकी सबकी शादी हो गई बे। तुम्हारे लिए कोई बचा ही नहीं बे। कैसी पीढ़ी में जन्मे हो तुम। हाँ ना, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। आगे बढ़ते हैं नालायकों, वापस आ जाओ। जोक का कोटा खत्म। तो ओएस को क्या कंसिडर करना है, इसको क्या कंसिडर करना है, रिसेप्शनिस्ट जैसा। और उसके पास बेसिकली ये इतने सारे बाइट्स अवेलेबल है, जो वो एलोकेट करेंगे तुमको 0 to 65,000
535, और उसमें से जब तुम 4 बाइट चाहते हो तो यहाँ पे कुछ 2000 से लेके 2004 तक बाइट एलोकेट हो गए। ऐसा एक रजिस्टर उसके पास मेंटेन होगा। तो ओएस अच्छा एक प्रोग्राम है उल्टा, कितना भी आप उसको बाकी कुछ भी बोलो तो ओएस भी प्रोग्राम है। तो उसको बोला गया है कि करेक्टली हमेशा यूनिक रूम्स देने हैं, यूनिक एड्रेसेस देने हैं। करेक्ट है? तो ये काम वो गारंटेड करता है कि तुमको हमेशा करेक्ट रूम मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आशुतोष को भी वही रूम दे दिया और प्रसाद को भी वही रूम दे दिया, ऐसे झगड़े होंगे ना आगे। तो ये वो नहीं करेगा। तो एलोकेशन गारंटेड सही होने का काम ये ओएस संभाल लेगी। ठीक है, वो प्रोग्राम संभाल लेगा। बट पॉइंट वही है अभी कि अभी हमें अगर ये रूम एलोकेट करने हैं तो उसने ये 2000 से लेके 2004 तक देना है। हमें रिसेप्शन में क्या पूछा जाता है एवरीबॉडी, कि तुम्हें कितनी जगह चाहिए? मैंने बोला मुझे 2 रूम चाहिए, मुझे वो क्या स्वीट चाहिए, स्वीट ही बोलते हैं ना उसको, कि ज़रा बड़ा-सा रूम होता है जिसमें थोड़ा-सा हॉल और अंदर भी रूम होते हैं काइंड ऑफ, स्वीट बोलते हैं ना आजकल उसको, क्या बोलते हैं? यस और नो? हाँ? तो ये सब कुछ तुम्हें पूछेगा। तो वैसे तुमने बोला कि मुझे 4 बाइट चाहिए, किसी ने और बोला भी, 20 ने भी बोला मुझे 4 बाइट चाहिए रहने के लिए, स्टोर होने के लिए, करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली रिसेप्शनिस्ट का क्या होता है कि ये रूम किसके नाम से बुक करे? एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? कि अवेलेबल है, क्या है अवेलेबल है, हम एलोकेट कर देंगे। बट एलोकेट करते समय तुम्हारे नाम से वो एलोकेट होता है ना। ऐसा कोई नहीं बोलता ना कि विदाउट नेम हमने बुक करके रखा सर। ऑब्वियसली पहले वो पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम सर, व्हाट इज योर नेम मैम, यस और नो? ये इमेजिन हो रहा है क्या? ये पर्सोनिफिकेशन हो रहा है क्या कॉन्वर्सेशन सब? तो कम्युनिकेट करने का तरीका है ये, कि तुमने इंट लिख के सिर्फ क्या बोला कि 4 बाइट चाहिए, कितना साइज चाहिए वो बोला, किसे चाहिए? तो वो होते हैं तुम्हारे आइडेंटिफायर्स। इंट ए, इंट बी क्यों लिखना है? बिकॉज ए एंड बी आर नाउ नोन एज आइडेंटिफायर्स। टोकन्स शुरू हो गए। जिस किसी ने ऑनेस्टली टोकन्स एक बार तो हाथों से लिखे हैं, उनको ये सब कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। मैं बोला ना यहाँ से मजा आता है। मजा आ रहा है, हो गया। आइडेंटिफायर लिखा था, क्या याद है क्या एवरीबॉडी? तो इनको आइडेंटिफायर क्यों कहा जाता है? बिकॉज आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन। वो जो 2000 3000 ये जो है वो लोकेशन होंगे। वो लोकेशन किसने दिए एवरीबॉडी? वो लोकेशन तुम्हें किसने दिए? तुम देखो, हम वो लोकेशन डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हमें 4 बाइट का रूम चाहिए, हमें ये क्या कहते हैं ना, एकदम साइड में ही रूम चाहिए एक दूसरे के, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। बट मुझे रूम नंबर 201 ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। वो अवेलेबल है कि नहीं देख के वो डिसाइड करेगी ना, रिसेप्शन ही डिसाइड करेगी ना। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि मैं ताज होटल में रह रहा हूँ, मुझे वो समंदर दिखने वाला चाहिए, अवेलेबल है तो देंगे भी। बट आखिर में तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे कंपलसरी 502 वाला ही रूम नंबर दो। जो अवेलेबल है वो दे देगा। तो बेसिकली लोकेशन देने का काम जो है वो उस पर्टिकुलर रजिस्टर में देख के ओएस कर देगी। करेक्ट है? और वो यूनिक होंगे, वो भी हो जाएगा। रिपीट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो भी वो संभाल लेगी। बट हमें अपना नाम खुद बताना पड़ेगा। तो ए और बी को क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर को आइडेंटिफायर क्यों कहा जाता है? बिकॉज आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन। व्हाट इट एवरीबॉडी? तो ये लाइन लिखो, आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन एवरीबॉडी। आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन, यस, विच इज गिवन बाय ओएस। तुम बोल सकते हो। तो अभी हमने वो अज्यूम किया है 2000 3000। वो आगे जाके हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है। ओके एवरीबॉडी? तो अभी ये बीच का सब निकाल देता हूं। अब कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी कि यहाँ पे इंट ए लिखने का मेमोरी में पार्ट क्या होगा? कुछ क्लिक हुआ क्या रे एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है क्या रे इंपॉर्टेंस इसका? कि इंट क्यों लिखा? अगर मैंने इंट ही नहीं लिखा, क्या नहीं मिलेगा? मैंने इंट लिखा ही नहीं तो क्या नहीं मिलेगा? मतलब मैं सिर्फ आइडेंटिफायर लिख रहा हूं तो क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं समझेगा वो इसको? साइज नहीं, कितने रूम चाहिए, क्या है वो समझेगा नहीं। मतलब मैं गधे जैसा फोन करके बोल रहा हूँ विनायक के नाम से रूम बुक करो। अरे कितने रूम, कौन सी रूम?
वापस आके क्या झगड़ोगे क्या वहां पे? मैंने बोला था स्वीट चाहिए, तुमको पता नहीं क्या मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। हाँ, तुमको पता नहीं क्या मेरा बाप कौन है। नालायक, तेरे को पता नहीं क्या तेरा बाप कौन है? हैं? इधर आके क्यों ढोल जमा रहा है बे? जूते मारेंगे तेरे को। ये फालतू चीज काहे को करने का है? चुपचाप बता ना, इंटीजर हूं मैं। कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से, है ना? मेरे चाचा विधायक है। गेट आउट। हाँ, समझे? कंपाइलर इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि सिर्फ ए और बी लिखोगे तो कोड कंपाइल ही नहीं होगा। चाचा विधायक है कितने बार भी बोलो उसके सामने, वो कंपाइलेशन एरर ही देगा। ठीक है। हाँ। सो इंटीजर लिखना क्यों जरूरी है? सिर्फ इंटीजर लिखेंगे तो फोन करके मैंने बताया 4 रूम रिजर्व रखो, है किसके लिए? समझा क्या? कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन ओएस के साथ जो हो रहा है, रिसेप्शन के साथ जो हो रहा है, एवरीबॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जरूरी है। गॉट इट? सो इंटीजर एज अ डेटा टाइप लिखना जरूरी है, देन आइडेंटिफायर देना जरूरी है। एंड जिसने पहले कोडिंग बिल्कुल नहीं किया, उसका एक टेंशन होता है वो सेमीकोलन उधर क्या कर रहा है। तो सेमीकोलन इज अ सिंटैक्स फॉर एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। तो जनरली सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये जो फ्लो है उसमें सेमीकोलन विल बी कंसिडर्ड एज अ एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। जैसे आप फुल स्टॉप को समझते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, नहीं मराठी और इंग्लिश में। हिंदी में एक्चुअली वो दंड होता था, पता है कि दंड किसी को? हाँ, थैंक यू ऋतिक। वो बहुत लोग भूल ही गए हैं, मतलब हिंदी पढ़ाने वाले भी आजकल भूल गए हैं। वो डायरेक्ट फुल स्टॉप ही यूज करते हैं, जनरलाइज करके रखा है सबने अभी उसको। ठीक है। हाँ, उसको पूर्ण विराम बोलते थे। थैंक यू सपना। तो ये समझा क्या सबको? एवरीबॉडी? ए लोबी वन तो एक्सक्लेमेटरी है बे, वो अलग, है ना? ये लोबी वन को ज्यादा बोलना शुरू करेंगे अपन। ये लोबी वन बहुत बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, बहुत बहुत बड़ा नाम है ना? और वो जादव फेमस है, पता है क्या? मास, उसमें एक जादव करके कैरेक्टर था, मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है। वो उसके हीरोइन की वजह से मर जाता है। बहुत धोखा देती है रे लोग। मेरी वाली भी मॉरिशस चली गई, बोली तुम क्या करोगे, तुम मुझे मार्शियस लेके जाओगे? मैं मॉरिशस जाना चाहती हूँ, तब से मैं शपथ लिया हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बट जितने फोटो वो डाल रही है मॉरिशस के, मेरे को लग रहा है कि मेरा इंतकाम कभी कंप्लीट नहीं होगा ना। और उसके नवरे को अभी बाल भी है, मैं कब का गंजा हो गया। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? सॉरी सॉरी, ये बाद में मेरी वाइफ को मत दिखाना। ये सब ऐसे जोक मार रहा था रे, कुछ मन की बात नहीं थी। नालायको, हंसो मत, वापस आ जाओ। ये पार्ट सामने वाला समझा है क्या? एवरीबॉडी, हम जर्नी बहुत बड़ा कर चुके हैं, मैंने जैसे बोला, यहाँ से कल ऑपरेटर वगैरह शुरू होगा, डेटा टाइप शुरू होगा। अभी असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन ये डिफरेंट है, वो समझेगा। अभी जो सामने हमने लिखा है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, इन तीनों में अंतर है। अब वो तीनों में अंतर क्या है कल पढ़ाऊंगा। फिर कल से ही मे भी ऑपरेटर अपने शुरू हो जाएंगे, मैंने बोला ना यहाँ से कोडिंग मस्त शुरू हो जाता है अभी। ठीक है। अभी इसमें और एक काम है, वो जो ए और बी को हमने क्या बोला? एवरीबॉडी, क्या बोला हमने, जरा बताओ, ए और बी क्या है इधर? एवरीबॉडी, आइडेंटिफायर्स है। देख पूर्वा रॉन्ग आंसर दे रही है, पूर्वा बहुत गलत पढ़ी है कहीं पे तो पहले। पेशेंस, अनलर्न कर, तेरे आंसर बहुत गलत होंगे नहीं तो। देख आकाश, हमने वेरिएबल बोला ही नहीं अब तक उसको, कहीं गलत पढ़ रहे हो, मत पढ़ो। इसी फ्लो से जाओ, फ्लो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है लाइफ में, है ना? आइडेंटिफायर, तो कल वो पढ़ाऊंगा कि उसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं। बट आज आपका काम है, शायद शुभम ने या प्रगति ने देखे भी रखा होगा, जनरली प्रगति थोड़ा सा आगे बढ़ती रहती है, हीरोइन फास्ट है वो।
कि हाउ टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स या हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, इनको ही आगे जाके वेरिएबल बोलते हैं, बट वो क्यों, वो कल एक्सप्लेन करूंगा। बट आज आपको वो असाइनमेंट करना है कि रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी। तो ऐसा कुछ है कि अल्फा न्यूमेरिक चलता है, नंबर्स नहीं चलते हैं, बट अल्फा न्यूमेरिक चलता है। नंबर पहले नहीं चलेगा, अल्फाबेट पहले चलेगा, मतलब A1 B2 C3 D4 ऐसा चलेगा। हाँ, तो लैब में हो गया है, बट तुमने लिखा क्या, एक बार वो लिखना है। ओके, कम से कम एक बार लिखना है बस। तो हो गया तो अच्छी बात है, कल वाला पार्ट में थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखे तो लिखो, यही असाइनमेंट है रोहित, कि एक बार लिखो, इसको बाहर करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ 10 रूल है मेरे ख्याल से, 10-12, एक बार लिखो बस, और उसके एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो ये बाहर करने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दोगे तो इनफ है। कुछ चीजें लेकिन मैं जब कहूंगा बाहर करना है, तब उसको 10 बार लिखना है। करेक्ट, तो समझ में आ रहा है। तो कल का टॉपिक होगा कि असाइनमेंट किसको कहते हैं, डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं। ओके, क्या रिपीट करूं शुभम, मतलब कौन सा पार्ट। मेरे को एकदम ऐसे रिपीट करो बोला ना, बहुत डर लगता है कि इस बच्चे को कहाँ से कहाँ तक नहीं समझा था, या इसको मॉरिशस वाला जोक रिपीट चाहिए। असाइनमेंट का चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट इतना ही है कि रूल्स लिखने हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के, आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन के सी में। अब उसको आइडेंटिफायर को ही वेरिएबल क्यों बोला जाता है कल बताऊंगा। ओके, इतना ही बेसिक असाइनमेंट है आज का। और आज का इम्पोर्टेंट असाइनमेंट ये है कि ये सारा आज जो यहाँ तक हम लेके आए वो रिवाइज करना है। ओके एवरीबॉडी, दैट्स इट फॉर द डे। कुछ क्वेश्चन है तो रुको, नहीं तो टाटा सी यू गुड नाइट। ऑडियो ऑन करता हूँ, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो ऑडियो से बात करो। गुड नाइट, गुड नाइट। लाइव आना छोड़ो मत। ओके, कंसिस्टेंसी रखो सब लोग। चलो बाय। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।